जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम में से कुछ ज़िद्दी, कुछ समझदार और कुछ होशियार होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग और उनकी इंग्लिश। तो इसी तरह लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलें दोस्तों, आज के इस लेसन का आगाज़ करते हैं हम यहाँ से। कसूरवार। तो दोस्तों, कसूरवार को इंग्लिश में कहते हैं गिल्टी। गिल्टी। कसूरवार को इंग्लिश में कहते हैं गिल्टी। जेंटलमैन। जेंटलमैन का मतलब होता है शरीफ आदमी। शरीफ आदमी को इंग्लिश में कहते हैं जेंटलमैन। जेंटलमैन। सखी को इंग्लिश में कहते हैं जेनरस। जेनरस। सखी को इंग्लिश में कहते हैं जेनरस। खुद पसंद को इंग्लिश में कहते हैं ईगोइस्ट। खुद पसंद को इंग्लिश में कहते हैं ईगोइस्ट। ईगोइस्ट। जज्बाती को इंग्लिश में कहते हैं इमोशनल। जज्बाती को इंग्लिश में कहते हैं इमोशनल। मुलजिम को इंग्लिश में कहते हैं अक्यूज्ड। अक्यूज्ड। रन मुरीद को इंग्लिश में कहते हैं हैंड पैक्ड। हैंड पैक्ड यानी कि रन मुरीद। चुगलखोर को इंग्लिश में कहते हैं बैक बाइटर। बैक बाइटर यानी कि चुगलखोर। अतिया देने वाले को इंग्लिश में कहते हैं डोनर। डोनर यानी कि अतिया देने वाला या खैरात देने वाला। बेवफा को इंग्लिश में कहते हैं डिसलॉयल। डिसलॉयल। अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं डिसलॉयल। सही प्रोनाउंसिएशन होगा वो है डिसलॉयल। डिसलॉयल। खौफजदा को इंग्लिश में कहते हैं अफ्रेड। अफ्रेड। आदी को इंग्लिश में कहते हैं एडिक्टेड। एडिक्टेड। भूलने वाले को इंग्लिश में कहते हैं फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल। भूलने वाले को इंग्लिश में कहते हैं फॉरगेटफुल। अक्सर लोगों को भूलने की बीमारी होती है, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो है फॉरगेटफुल। पुरएतमाद को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट। पुरएतमाद को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फिडेंट। मोहतात को या एहतियात करने को इंग्लिश में कहते हैं केयरफुल। लापरवाह को इंग्लिश में कहते हैं केयरलेस। केयरलेस। खुश मिजाज को इंग्लिश में कहते हैं जावेल। 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 सुस्त को इंग्लिश में कहते हैं लेज़ी। सुस्त को इंग्लिश में कहते हैं लेज़ी। अहल को इंग्लिश में कहते हैं एलिजिबल। मेहनती को इंग्लिश में कहते हैं डेलीगेंट। मेहनती को इंग्लिश में कहते हैं डेलीगेंट। झूठे को इंग्लिश में कहते हैं लायर। लायर। बेसब्र को इंग्लिश में कहते हैं इम्पेशेंट। जो अक्सर लोग अपने काम में जल्दबाजी करते हैं, पर सब्र नहीं करते, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे इम्पेशेंट। मज़ाहिया को इंग्लिश में कहते हैं फ़नी। मज़ाहिया को इंग्लिश में कहते हैं फ़नी। मुखलिस इंसान को इंग्लिश में कहते हैं सिंसियर। मुखलिस इंसान को इंग्लिश में कहते हैं सिंसियर। ज़हीन इंसान को इंग्लिश में कहेंगे इंटेलिजेंट। ही इज़ सो मच इंटेलिजेंट कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है। हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब है मेहमान नवाज। लालची को इंग्लिश में कहेंगे ग्रीडी। ग्रीडी यानी कि लालची। दानिश्वर को इंग्लिश में कहेंगे इंटेलेक्चुअल। दानिश्वर को इंग्लिश में कहेंगे इंटेलेक्चुअल। मासूम को इंग्लिश में कहेंगे इनोसेंट। इनोसेंट। समझदार को इंग्लिश में कहेंगे मैच्योर। मैच्योर। शरारती को इंग्लिश में कहेंगे नॉटी। नॉटी। फ़ख्र करने को इंग्लिश में कहेंगे प्राउड। फ़ख्र करने की इंग्लिश होगी प्राउड। घबराया हुआ को इंग्लिश में कहेंगे नर्वस। ही इज़ सो मच नर्वस। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। गाफल को इंग्लिश में कहेंगे नेग्लिगेंट। नेग्लिगेंट। ज़िद्दी को इंग्लिश में कहेंगे ऑब्स्टिनेट। 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 मगरूर को इंग्लिश में कहेंगे एरोगेंट। एरोगेंट। मेहरबान को इंग्लिश में कहेंगे काइंड। काइंड। कामचोर इंसान को इंग्लिश में कहेंगे स्लेकर। स्लेकर। शर्मीले इंसान को इंग्लिश में कहेंगे शाय। शाय। शर्मीले इंसान को इंग्लिश में कहेंगे शाय। हसास इंसान को कहेंगे सेंसिटिव।
सेंसिटिव। थके हुए को इंग्लिश में कहेंगे टायर्ड, टायर्ड। थके हुए को इंग्लिश में कहेंगे टायर्ड। सच्चे इंसान को इंग्लिश में कहेंगे ट्रूथफुल, ट्रूथफुल। माहिर को इंग्लिश में कहेंगे स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट। माहिर को इंग्लिश में कहेंगे स्पेशलिस्ट। बातूनी को इंग्लिश में कहेंगे टाकटिव, कि जो इंसान ज़्यादा बोलता हो उसे हम कहते हैं कि टाकटिव, कि ये कि बातूनी है या बहुत ज़्यादा बातें करता है। तो ताबेदार को इंग्लिश में कहेंगे सबमिसिव, सबमिसिव यानी कि ताबेदार, ताबेदार। चालाक को इंग्लिश में कहेंगे क्लेवर, चालाक को इंग्लिश में कहेंगे क्लेवर। बुज़दिल को इंग्लिश में कहेंगे टिमिड, टिमिड। खामोश इंसान को इंग्लिश में कहेंगे क्वाइट, क्वाइट। नरम मिजाज इंसान को कहेंगे पोलाइट, पोलाइट। ईमानदार को कहेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। नाफरमान को कहेंगे डिसओबीडेंट, डिसओबीडेंट यानी कि नाफरमान। तो जी ऑल राइट एवरीवन, तो ये था आज का लेसन। अगर आज का लेसन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल आसान पढ़ाई को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।